या कोई भी कॉइन को जनरेट किया जाता है ब्लॉकचेन पे, ठीक है ना, तो उसका अंदाजा होता है कि हम 10 अरब रखें, 20 अरब रखें या 2 करोड़ रखें, 4 करोड़, लेकिन उस समय जनरेट कर दिया जाता है। लेकिन जब मार्केट सच होता है, मार्केट में जब रन होता है, तो लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा संख्या हो गया और इसको आगे और बढ़ाना चाहिए, उसको प्राइस को इंक्रीज करना चाहिए, प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उस समय सिस्टम क्या करता है कि कुछ को टोकन को या कॉइन को हटा देता है ब्लॉकचेन से। तो उस हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बर्निंग। जनरेट तो हुआ, अब उसको हटाने के लिए कहा जाता है बर्निंग। तो हमारा जो टोकन है वो है 1.5 बिलियन। कितना है? 1.5 बिलियन। अब यहाँ सिस्टम ने कह रहा है कि हम बिलियन टोकन को बर्न कर देंगे। डेट मीन्स कि 1 बिलियन होगा, क्योंकि मिलियन में तो नहीं, तो बिलियन में है, तो बिलियन में 1.5 बिलियन है, तो 1 बिलियन बिलियन होगा। तो 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 100 करोड़ को उन्होंने हटा देगा। अब रखेगा कितना? 50 करोड़। क्यों ये मूविंग करेगा? क्यों ये हमें 1 करोड़ रुपए तक की एक टोकन हमें 1 करोड़ रुपया 2030 तक देगा? इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रूफ है इसका, ठीक है ना। तो 50 करोड़ टोकन रहेगा। अब उस 50 करोड़ टोकन में बांट भी होगा, कुछ सिस्टम खुद को रखेगा, कुछ एनजीओ को देगा, कुछ हमें एयरडॉप में देगा, और कुछ डेट मीन्स कि हम जहां तक लग रहा है कि 50% खुद का एनजीओ को लेकर के रखेगा और 50% मार्केट में वो रन करेगा। और 50% में 25 करोड़ हो गया, और वो 25 करोड़ टोकन या क्वाइन जो भी आप कह ले मार्केट में रन होगा। और जब 25 करोड़ टोकन मार्केट में रन होगा, इसकी डिमांड इतनी होगी क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है। आज भले मुझे लग रहा है कि 99% कम्युनिटी बाहर हो गई है, लेकिन सिस्टम को पता है कि वो कम्युनिटी फिर से मेरे अंदर कैसे आएगी। ऐसे ऐसे सिस्टम को स्ट्रेटेजी बना कर रखा है कि आपकी मजबूरी कल की हो जाएगी कि आप यहाँ पर आओगे और यहाँ से फिर से काम करोगे और फिर से आप यहाँ पर एक नया हीरो। सिस्टम को पता है, वो ऐसा स्ट्रेटेजी वो बना कर रखा गया है कि आपको कहीं जाने सिस्टम नहीं। भले आज 99% लोग इधर से उधर हो गए, लेकिन फिर से वो 99% कुछ दिनों के बाद आएंगे घूम करके और फिर से वो काम करेंगे। तो सिस्टम को पता है, इसलिए वो 25 करोड़ जब टोकन क्वाइन जो भी यहाँ पर रहेगा, जो भी नाम से दिया जाएगा पीपीसी बीटा का टोकन या क्वाइन, वो कल के डेट में 25 करोड़, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, यही तो है बूमिंग का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बनाया सिस्टम ने। और यहाँ तुरंत ही ये 100 बीएसटी 500 बीएसटी सुपर का ये राइजिंग करेगा। और एक दूसरा फैक्टर क्या है कि बिटकॉइन का हॉल्विंग हर 4 साल के बाद होता है, और वो हॉल्विंग देखा गया है। तो आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे तो हॉल्विंग के 1 साल पहले हर बीटीसी और हर अल्ट कॉइन जितने भी कॉइन हैं बूमिंग करता है, राइज करते हैं, अपने हाई लेवल को छूते हैं। और उसके हॉल्विंग के 1 साल बाद तक, 1 साल पहले 1 साल के बाद। तो कितना बड़ा खुशनसीब हम लोग हैं कि हमारा हॉल्विंग जो बीटीसी को होना है, नेक्स्ट हॉल्विंग वो 2024 को होना है। अब 2024 को जब हॉल्विंग होना है तो उसके पहले 2023, और सिस्टम ने रोड मैप बना के रखा है कि मैं 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में मल्टी एक्सचेंज पे आ रहा हूं। कितना बड़ा टाइमिंग है। टाइमिंग का एक बहुत बड़ा मैं खेल समझ रहा हूं यहाँ पर कि हमें और आपको कैसे अरबपति खरबपति बना सकता है। ये टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है, और टाइमिंग यहाँ मस्त है। 2024 फॉलोइंग, उसके पहले 23, और इंटर भी हमारा सिस्टम जो मल्टी एक्सचेंज में जा रहा है वो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में जा रहा है। आज जो स्ट्रेटेजी बना रही है सिस्टम, आज लोग कह रहे हैं ऑटोपुल ऑटोपुल, कितना बड़ा डिसमोटिवेट कर रहे हैं लोगों को ऑटोपुल ऑटोपुल के बाद चर्चा। आज अगर लीडर सही होता ना तो ये जो आज 6 है ना, आज हमारा 100 होता है 50 होता, 6 बीएसटी बराबर जो हमारा आज टोकन रुका हुआ है, आज हमारा 100 से पार कर चुका होता। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ऐसे ऐसे लीडर हैं तो यहाँ पर नेगेटिव फैला करके आप अपने आपको स्टडी ना करके नेगेटिव फैला करके लोगों को भी ना फार्मिंग करने दे रहे हैं और ना ही आपको सीट फंडिंग करने दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सिस्टम अपने आप
चलता जा रहा है और हर सुविधाओं से लेस करते जा रहा है। तो मैं टाइमिंग की बात कर रहा था, कितनी मस्त टाइमिंग इसका अपना है कि हॉलोवीन का करीब है और फर्स्ट हॉलोवीन इसका दो मतलब हॉलोवीन के करीब है और 24 में है, तो फर्स्ट हॉलोवीन पे इसका पकड़ा रहा है। और साथ साथ में जो 2030 में मेटावर्स की दुनिया लॉन्च करेगी, उसमें भी दूसरा इसका 2028 में जो हर साल हर 4 साल के बाद हॉलोवीन होता है, उसमें 2 हॉलोवीन का ये क्षेत्र के बीच में पड़ रहा है अपने मेटावर्स की दुनिया को लॉन्च करने में। तो समझिए कि ये जो बूमिंग अभी करेगा, हर कॉइन बूमिंग करना शुरू कर दिया, लगभग ट्रेंड अब ट्रेंड की ओर चल चुका है। आप अगर क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करते होंगे, देखे होंगे कि अब थोड़ा सा मार्केट इसका उठना शुरू हो गया। 2023 की जनवरी तक बहुत बड़ा मार्केट इसका अब ट्रेंड होगा, उसमें से पीवीसी मेटा भी बहुत बड़ा ट्रेंड बनेगा और 100 नहीं 200 कितना जाएगा मैं नहीं कह सकता। यही एक बहुत बड़ी रीजन है कि यहाँ पर मुझे 2030 में एक पीवीसी मेटा टोकन करोड़ों में आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये टाइमिंग और इसकी स्ट्रेटेजी, जो बिलियन ऑफ टोकन को बर्न कर देना, निकाल देना, कम टोकन रखना, मार्केट में सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, लोग आने वाला समय में सभी लोग पीवीसी मेटा का रूप भजेंगे, जैसे अभी बीटीसी करते हैं, पीवीसी मेटा करते हुए नजर आएंगे। और उस समय आप और हम एक इतना बड़े माहौल में रहेंगे जहां मुझे पैसा, आप सभी को पैसा की वक्त यही है और अभी हमें करना भी यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पीवीसी मेटा को एक्वायर करना है और लोगों को भी एक्वायर कराना है, सीड फंडिंग कराना है और ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग भी करानी है। आज बात करें फार्मिंग का, तो फार्मिंग में देखिए हमारे केवी दुर्गा सर का एग्जाम्पल है इस क्षेत्र का। 98 BUSD उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। 98 BUSD पर डे, क्या मतलब कि 9000 पर डे के अर्निंग में चले गए। अब फार्मिंग में जो स्ट्रेटेजी है उसका अलग चैप्टर है, उसमें बताने को अलग बात है कि कैसे उसका डबल होता है, कैसे उसमें क्या होता है, उसके और नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी आप 2-3 महीने के अंदर आप 9000 पर मंथ, और ये आपका कंटिन्यू इंक्रीजमेंट होता जाएगा। अब पर डे आप लाखों रुपया फार्मिंग के माध्यम से, रेफर के माध्यम से यहाँ जनरेट करेंगे। और ऐसे स्ट्रेटेजी सिस्टम ने बना के रखा है, एक्सेल शीट में बना के रखा है कि आप सभी निकाल के खान आ जाए। इसलिए वहां ने फिर से कहा कि रीसीडिंग करने के लिए 15% का फिर से आपका फंड कट के रीसीडिंग हो रहा है और कल से रिडीम भी होना उसका शुरू हो गया है। तो सिस्टम ने आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप पूरे तरह से आर्थिक आजादी ना हो जाए, आर्थिक आजादी के रूप में जीने न लगे, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आप भले भाग जाएं। मैं 2019 में 8 जून 2019 में 11 बजे रात मुझे आरपी राजेश सर के मार्फत से सिस्टम मिला